लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को फूंक दी गई है, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। अखिलेश यादव के घर के बाहर ये घटना हुई। घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है, यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती है और इन सब के बीच देखिए पुलिस की ये गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है, जिसे बुझाने की कोशिश पुलिस के जवान कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पूरी व्यवस्था के बीच किस तरीके से इस गाड़ी में आग लगा दी गई। आग किसने लगाई है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन आरोप है कि समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आगजनी की है। ये आरोप एसपी कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीर इस वक्त लखनऊ की आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर है। कुछ ही दूरी पर पुलिस की गाड़ी जलती हुई आपको नजर आ रही है। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। अनामिका, यह भी सवाल है कि आखिर आग लगाई किसने? देखिए, अब ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे रास्ते को चौक कर दिया है। और जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मेरे दाहिने हाथ पर जो बस खड़ी है, इस बस के इधर एक पुलिस की गाड़ी को, गौतमपल्ली थाने की गाड़ी को आग लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में उस गाड़ी को आग लगा दिया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर के बड़ी मशक्कत के बाद उस आग को बुझा दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का धरना अभी तक यहाँ पर जारी है। उनके साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है धरना प्रदर्शन पे। और अब अखिलेश यादव का ये कहना है कि यहाँ से वो आज नहीं हिलने वाले हैं, या तो वो लखीमपुर जाएंगे और या फिर वो यहीं पर बैठे रहेंगे। कुछ देर बाद जुड़े रहेंगे हमारे साथ अखिलेश यादव, बात भी करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं तस्वीर दिखा दूं आपको कि अब पुलिस का जो घेरा है वो अखिलेश यादव की इर्द गिर्द चारों तरफ बढ़ गया है। सिक्योरिटी अब इनको कोशिश कर रही है कि हिलने भी ना दे, मूवमेंट भी ना करने दे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, अभी कुछ देर बाद हमारे साथ बात बिल्कुल अनामिका, जैसे ही आपकी बात होती है आप इशारा कीजिएगा। अखिलेश यादव अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। अनामिका, लौट आएंगे हम आपके पास। तो इस वक्त चारों तरफ पुलिस का घेरा और बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव बैठे हुए हैं धरने पर। और उनका कहना है कि घर में बैठने से अच्छा है सड़क पर बैठे, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं अखिलेश यादव। अनामिका कोशिश कर रही है अखिलेश यादव से बात करने की। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने यही कहा कि वो उन्होंने तुलना की अंग्रेजों के शासन से बीजेपी सरकार की, और धरने पर बैठे हैं। गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों पे? सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसानों को कुचलने की कोशिश। और जो बड़ा सवाल अखिलेश यादव की ओर से उठाया जा रहा है कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है लखीमपुर खीरी जाने से। साथ ही उन्होंने मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़नी चाहिए। 2 करोड़ रुपए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी अब धरने पर बैठे हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? यहाँ से हिलने तो दिया नहीं जाएगा आपको, जिस तरीके से प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। किसानों के परिवार जिनके किसान की मृत्यु हुई है, 2 करोड़ की मदद हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने गाड़ी चलाई है, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। और किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप। गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो आखिरकार सरकार को जानकारी नहीं थी। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने इस्तेमाल की है, वही दोषी हैं इस पूरे दंगा और किसानों की जान जाने के। लेकिन आज तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना। कल रात में आपने ऐलान किया लखीमपुर जाएंगे आप, लेकिन सुबह से पुलिस का पहरा है घर के बाहर आपके, कैसे मूवमेंट होगा? ये सरकार पुलिस से चला रही है। होटल में कोई व्यापारी होगा तो पुलिस कमरे में जाकर के पीट करके जान ले लेगी। अगर आप किसानों की आवाज उठाने जाओगे तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देगी। गाड़ी चला दी गई, सरकार के बाहर आपकी गाड़ी चला दी गई है, पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई, आग लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये पुलिस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, इसलिए गाड़ी में आग लगाई है। और मुझे जानकारी मिली है कि थाने के सामने गाड़ी जल गई। अगर थाने के सामने गाड़ी जल गई है तो उसी तरीके से हुआ है जिस तरह होटल में पुलिस ने ही जान ले ली व्यापारी की। आज आप बैठे रहेंगे यहाँ पे? ये किसानों की मांग पूरी करे सरकार, हम लोग अपना शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं।
क्योंकि अखिलेश यादव है जो शांति जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं किसानों की मांग पूरी करे सरकार और हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, आप कहां पर, क्या हो रहा है वहां? देखिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव जहां घेरा बना के बैठे हुए हैं उसके ठीक सामने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स ने जो गाड़ी यहां पर लगा रखी थी इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक गाड़ी लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ से जा भी चुकी है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, DK ठाकुर भी मौजूद है। देखिए पूरे जो है जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। सर हेलो, देखिए DK ठाकुर साहब जो पुलिस कमिश्नर हैं लखनऊ के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, वो किसी आला अधिकारी से फोन में बात कर रहे हैं। फिलहाल अलाउद्दीन, और पुलिस की गाड़ी जली है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप पुलिस लगा रही है और अभी अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने खुद ही आग लगा दी ताकि जो उनका आंदोलन है वो कमजोर हो सके। जी हाँ बिल्कुल, पीछे जो गौतमपल्ली थाना है वहां पर एक पुलिस की गाड़ी जो है जलाई गई है। हालांकि मैंने अभी कोशिश की DK ठाकुर से पुलिस का पक्ष लेने के लिए, लेकिन वो फोन लाइन पर कोई बात कर रहे हैं किसी से। अभी मैं एक बार कोशिश फिर से करूंगा उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह के हालात विक्रमादित्य मार्ग में बने हुए हैं उसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि समाजवादी की पार्टी के करीब 80% कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में पुलिस ने बिठा लिया है। फिलहाल लखीमपुर खीरी जो जाने का कार्यक्रम अखिलेश यादव का वो संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने चचा रामगोपाल यादव के साथ वो धरने पर बैठे हुए हैं। DK ठाकुर साहब आ गए, मैं उनसे बात कर लेता हूं। सर, एक गाड़ी जलाई गई, ये क्या है? आपको कुछ जानकारी मिली है? कुल मिला के मैं दो ही बात कहना चाहूँगा। अभी पूरे शहर में धारा 144 लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को रात में पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखित रूप से मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया था कि 144 लागू होने के कारण और खीरी में भी 144 लागू होने के कारण और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने के बाद कारण आपसे निवेदन किया जाता है कि आप वहां ना जाएं। इसके बावजूद वो उनको समर्थक यहाँ आ रहे हैं, आगे उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जो आगजनी घटना बता रहे हैं वो भी हमारे संज्ञान में है। उनके CCTV वीडियो फुटेज निकालेंगे, जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा क्या कानून व्यवस्था को डिरेल करने को अब आराम से बताएंगे। क्या कितने % कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार आप कर चुके हैं सर? चल रहा है। ये थे मेरे साथ DK ठाकुर जो कह रहे थे कि धारा 144 क्योंकि लागू है इसलिए कोई कार्यकर्ता यहाँ जा नहीं सकता है। फिलहाल आप देखें कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 20% कार्यकर्ता मेरे ख्याल से घेरे में बचे होंगे। बाकी मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। और जो घेरे में इस वक्त अखिलेश यादव बैठे हैं, उनके चारों तरफ कार्यकर्ता और फिर पुलिस का घेरा है। ऐसे में आगे क्या, कब तक धरने पर बैठे रहने का कार्यक्रम है? फिलहाल मीडिया से बात भी कर रहे हैं अखिलेश यादव बीच में। मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी उनके साथ में हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दे रही है और खासतौर से उनके घर के पास जो ट्रक लगाए गए वो लोकतांत्रिक की जो व्यवस्था है उसके अगेंस्ट है। और खासतौर से अलाउद्दीन, अगर अखिलेश यादव यहाँ से उठते नहीं है तो क्या उन्हें जबरन भी गिरफ्तार किया जा सकता है? धारा 144 लागू है, पुलिस कह रही है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या जबरन गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, एक कार्यकर्ता को और पुलिस एक तस्वीर और देखिए, पुलिस के कार्यकर्ता इनको लेकर के जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी यहाँ पर हो रही है और लगातार तमाम लोगों को जो है इको पार्क लेकर के जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। शाम तक पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो धारा 144 की तरह गिरफ्तारी इसको दिखाती है या फिर शाम में मुचल के या पर जमानत दे दी जाएगी। फिलहाल दो सूरत हाल है। ये देखिए, ये जो गाड़ी है इसमें कार्यकर्ता भरे जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं। तो जो एक रणनीति बनाई है स्थानीय प्रशासन ने कि एक एक कार्यकर्ता को उठाइए, एक एक कार्यकर्ता को उठाते उठाते हालात ये हो गए हैं 2 से 3 गाड़ियां भर करके लोगों को ले जाया गया है। फिलहाल महिला RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को लेकर के बुलाया गया है। मुझे लगता है कि अभी धरने प्रदर्शन को कंक्लूड करने के चक्कर में है स्थानीय प्रशासन, क्योंकि DK ठाकुर खुद यहाँ मौजूद है, पुलिस कमिश्नर, DCP इलाके के, ACP, भारी तादाद में पुलिसकर्मी, इसके अलावा रैपिड एक्शन
फोर्स के लोग मौजूद हैं और लोगों को लगातार एक एक करके जिस तरह से यहाँ से उठाया जा रहा है, संख्या कम बिल्कुल करने पर अलाउद्दीन, तो फोकस है। 80% कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ियों में भरकर यहां से हटा दिया गया है, लेकिन 20% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब भी मौजूद हैं, अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। अनामिका भी वहीं पर मौजूद है, अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, अखिलेश यादव ने क्या कहा आपसे, कब तक यहां बैठे रहेंगे? क्या जबरन पुलिस उन्हें उठा भी सकती है वहां से? तब तक बैठे रहेंगे या गिरफ्तारी देंगे खुद? अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? अलाउद्दीन, आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर कुछ दूरी की ही ये तस्वीर है और ये थाना गौतमपल्ली की जो गाड़ी है, वाहन है, पुलिस की जीप है, वो जलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। बात कहना चाहूंगा अभी, पूरे शहर में धारा 144 लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। कोई सोच सकता है हिटलर शाही में भी नहीं हुआ होगा कि गाड़ी लेकर के चढ़ जाओ आप। गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो आखिरकार सरकार को जानकारी नहीं थी, और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने इस्तेमाल की है, वही दोषी हैं इस पूरे दंगा और किसानों की जान जाने के। लेकिन आज तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना। कल रात में आपने ऐलान किया लखीमपुर जाएंगे आप, लेकिन सुबह से पुलिस का पहरा है घर के बाहर आपके, कैसे मूवमेंट होगा? ये सरकार पुलिस से चला रही है। होटल में कोई व्यापारी होगा तो पुलिस कमरे में जाकर के पीट पीट करके जान ले लेगी। अगर आप किसानों की आवाज उठाने जाओगे तो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देगी। ये पुलिस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, इसलिए गाड़ी में आग लगाई है। और मुझे जानकारी मिली है कि थाने के सामने गाड़ी जल गई। अगर थाने के सामने गाड़ी जल गई है तो उसी तरीके से हुआ है जिस तरह होटल में पुलिस ने ही जान ले ली व्यापारी की। आज आप बैठे रहेंगे यहाँ पे? ये किसानों की मांग पूरी करे सरकार, हम लोग अपना शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। कुल मिला के मैं दो ही बात कहना चाहूंगा अभी, पूरे शहर में धारा 144 लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को रात में पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखित रूप से मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया था कि 144 लागू होने के कारण और खीरी में भी 144 लागू होने के कारण और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने के बाद कारण आपसे निवेदन किया जाता है कि आप वहाँ ना जाएं। इसके बावजूद वो उनको समर्थक यहाँ आ रहे हैं, आगे उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जो आगजनी घटना बता रहे हैं वो भी हमारे संज्ञान में है। उनके सीसीटीवी वीडियो फुटेज निकालेंगे, जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा लखीमपुर खीरी में हुई, हंगामा लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रहा है इस वक्त। और आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव खुद धरने पर मौजूद हैं, उन्हें हटाने की भी कोशिश हो रही है और प्रशासन ने देखिए अब पूरी तरह से मन और अब बना लिया है। अखिलेश ऐसा लगता यादव है को कि अरेस्ट यहाँ किया पर जा जो रहा है। हंगामा है, जो तस्वीर है, उसको साफ किया। अब अखिलेश यादव को धरने प्रदर्शन पर से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव को बेशक उम्मीद है कि उनको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है, पुलिस हिरासत में उन्हें ले रही है, क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे रह गई है और अब अखिलेश यादव आगे बढ़ चले हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अखिलेश यादव का जो काफिला है वो पैदल चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। और आगे चूंकि बैरिकेडिंग है तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लगातार पुलिस के साथ उनकी झड़प दिखाई दे रही है। और अनिल, कैमरामैन अनिल हमारे साथ। अनिल जी ऊपर चढ़िए, इसके ऊपर कोशिश करिए इसके ऊपर चढ़ने की। अखिलेश और भाई साहब फोन लिए ना, हट जाइए काम करने के लिए। और ये देखिए आप, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के पास जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ने की। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ
जुटे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम प्रयास किए गए पुलिस प्रशासन की ओर से उनको रोकने के लिए, लेकिन पहले वो 1 घंटे तक लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे और अब वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ बाकी कार्यकर्ताओं के साथ उस बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए हैं जहां तक रोकने की कोशिश थी पुलिस को, और अब वहां पे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं वो। लेकिन ये कार्यकर्ता अब मानने वाले नहीं है, क्योंकि बैरिकेडिंग मुझे लगता है कि धक्का मुक्की के बाद आगे खिसका दी गई है और अब कार्यकर्ता उसके आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का स्टैंड इसके आगे क्या होता है, क्योंकि आगे पुलिस के एसएचओ की गाड़ी खड़ी है और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि अखिलेश यादव को अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तारी उनकी ओर से दी जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की है, जहां पर अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन से उठ गए हैं, लेकिन अब वो आगे बढ़ रहे हैं लखीमपुर जाने के लिए। लेकिन बेशक यहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश कि उनको 1 इंच भी लखनऊ से बाहर न हिलने दिया जाए, और इसी जद्दोजहद के बीच अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के पास पुलिस वालों से झड़प करते दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर से लेकर लखनऊ तक की ये तस्वीर न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुके हैं और यहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी नजर आ रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। पुलिस की पूरी कोशिश है कि अखिलेश यादव को आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि घर में बैठने से अच्छा है कि सड़क पर धरने पर बैठा जाए। अखिलेश यादव ने मांग की है कि जो भी दोषी है लखीमपुर खीरी के, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने सीधे इस हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम जहां था, पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। 2 तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहां पर महिलाओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, इस गाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया है। तो वही दूसरी तस्वीर वो भी है जहां पर इसी गाड़ी के ठीक आगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन अखिलेश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग है आपकी अभी की। अखिलेश यादव को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, उनको उस गाड़ी में बिठा दिया गया है जो खास तौर पे उनको बिठाने के लिए लाई गई थी, और अब उसमें उनको बिठा करके उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब चरम पर है, क्योंकि अखिलेश यादव जो उनके नेता हैं उनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, और यहाँ पर बसों के अंदर से कार्यकर्ता लगातार शोर मचा रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को यहाँ बंद कर दिया गया। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि वो जो गाड़ी दिखाई दे रही है आपको एसएचओ की, उसी गाड़ी के भीतर अखिलेश यादव को फिलहाल बिठा दिया गया है और उन्हें आगे नहीं जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले ही ऐलान किया जा चुका था कि लखीमपुर की घटना के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हिरासत में ले लिए गए हैं अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव को हिरासत में लेते ही बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। तस्वीर में जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं एसओचू की गाड़ी, काले रंग की, पार्टी के कार्यकर्ता उस गाड़ी को हिलने भी नहीं दे रहे गया है। अनामिका यहाँ फिलहाल अखिलेश यादव जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी को कार्यकर्ताओं की ओर से, देखिए आगे तो उनको तब ले जा पाएंगे पुलिस वाले जब कार्यकर्ता गाड़ी को मूवमेंट होने देंगे। पुलिस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झड़प कर रहे हैं जिस तरीके से, वो उस गाड़ी को हिलने भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब गाड़ी हल्की सी मूवमेंट करती दिखाई दे रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लाठीचार्ज, और ये बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बिल्कुल आगे देख सकते हैं आपके, जहां पे आरएएफ के जवान लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरएएफ के जवानों से उनकी झड़प हुई और मजबूरन आरएएफ को, पुलिस बल को लाठीचार्ज करना पड़ा। अखिलेश यादव अभी तक उस एसएचओ की गाड़ी में बैठे हुए हैं, जहां से उनको हिरासत में लेकर के कोशिश ये है कि उनको हाउस अरेस्ट फिर से कर दिया जाए। लेकिन जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस गाड़ी को मूवमेंट भी नहीं होने दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का ऐलान कर दिया गया पुलिस की ओर से, और अब पुलिस लाठी फटकारती हुई कार्यकर्ताओं को तीतर बितर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या बड़े नेता ये चौराहा भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, जो चौराहा विक्रमादित्य मार्ग कहलाता है। अखिलेश यादव की गाड़ी अब एसएचओ जिसमें बैठे हुए हैं वो अब थोड़ी आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच पुलिस उनकी गाड़ी को कहां तक लेके जा पाती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव हिरासत में है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज तीतर बितर करने की कोशिश में पुलिस की ओर से की जा रही है। बिल्कुल 2 तस्वीरें ये नजर आ रही है लखनऊ की, समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर
कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है ताकि उन्हें हटाया जा सके, ताकि उस गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके जिसमें इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं। वहां से अखिलेश यादव को कहां ले जाया जाएगा ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव को एक बार फिर हाउस अरेस्ट ही किया जाएगा। और यहां पर देखिए, आगजनी के बाद पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, और वो भी तब जब अखिलेश यादव को गाड़ी में बिठा लिया गया पुलिस की गाड़ी में, और उसके बाद से कार्यकर्ताओं ने जब गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दी है, कार्यकर्ताओं ने लगातार यहां पर जमावड़ा लगा रखा है। गाड़ी के सामने भी भीड़ इकट्ठा है ताकि वो गाड़ी मूव ना कर सके, जिसके बाद पुलिस ने लाठी फटकारनी शुरू कर दी है। हमारी सहयोगी लगातार ये तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद लखनऊ में बवाल की ये तस्वीर न्यूज 18 भी लगातार पहुंचा रहा है। अखिलेश यादव ने कल ही ये ऐलान किया था कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, जिसके बाद से सुबह से ही उनके घर के बाहर पहरा कड़ा कर दिया गया था। पहले पुलिस के फोर्स पीएसी की तैनाती की गई थी और उसके बाद आरएएफ के जवान। फिर अखिलेश यादव बाहर निकले, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहले से ही जुटे हुए थे और हंगामे की तस्वीर ये बनती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था और वहां पर हिंसा होती है तो जिम्मेदारी लेनी होगी सरकार को। कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने तो सीएम का भी इस्तीफा मांग लिया, डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग लिया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। और साथ ही अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों के लिए 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। और आगजनी के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर की यह तस्वीर, हालांकि ठीक 1 साल पहले लगभग ऐसी ही तस्वीर बनी थी। हाथरस कांड के बाद भी इसी तरीके से अखिलेश यादव इसी चौराहे पर हिरासत में ले लिए गए थे जब वो निकले थे घर से बाहर। और आज देखिए, आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, अभी वो गाड़ी कहां तक पहुंच पाई जिसमें अखिलेश यादव मौजूद है, या अभी भी वहीं अटकी पड़ी है? देखिए, वो गाड़ी अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को हटाते हुए जिस तरीके से पुलिस कोशिश कर रही है, अब वो गाड़ी आगे बढ़ रही है। और अब पीछे से अखिलेश यादव की जो फ्लीट है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की फ्लीट है, अब वो भी आगे बढ़ रही है। कोशिश ये है कि उसे फ्लीट में जो उनकी गाड़ी है उसमें अखिलेश यादव को शिफ्ट कर दिया जाए और दोबारा उनको घर वापस छोड़ दिया जाए। लेकिन अब ये कारवां जो कार्यकर्ताओं का है, जो काफिला है, वो विक्रमादित्य मार्ग चौराहे तक पहुंच गया है। हालांकि इसके आगे जाने की गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है क्योंकि बैरिकेडिंग इसके आगे भी लगाई गई है और पुलिस और आरएएफ के जवान ज्यादा मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं मुझे आगे। लेकिन फिलहाल स्लो ही सही, लेकिन अखिलेश यादव जिस एसएचओ की गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी को चौराहे तक पहुंचा दिया गया है। पीछे से अखिलेश यादव की गाड़ियों का काफिला भी है और कोशिश ये है कि उनको चौराहे से ही रोक लिया जाए और जो उनकी खुद की गाड़ी है उसमें उनको शिफ्ट करके घर में उनको वापस भेज दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। तो फिलहाल कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की लखीमपुर जाने की, जहां पर 2 घंटे के लगातार ड्रामे के बाद, जिसे कह सकते हैं हम संघर्ष के बाद भी अखिलेश यादव फिलहाल हिरासत में ले लिए गए हैं और लखीमपुर जाते तो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं वो किसी कीमत पर। और ये जो काफिला है उनमें कौन कौन है, इन गाड़ियों में कौन कौन है? प्रोफेसर रामगोपाल वो किस गाड़ी में मौजूद हैं? देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हिरासत में नहीं लिया पुलिस ने, इसलिए रामगोपाल यादव कार्यकर्ताओं के साथ अब बिल्कुल बगल में चल रहे हैं। सिर्फ हिरासत में अखिलेश यादव को लिया गया है, लेकिन यहाँ के 50% कार्यकर्ताओं को पहले ही पुलिस ने यहाँ से अरेस्ट करके किसी और जगह पे पहुंचा दिया है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे की तस्वीर दिखाने के लिए, जहां पर एक तस्वीर ये है कि जो कार्यकर्ता गाड़ियों में बंद हैं इन्हें कहीं और लेके जाया जाएगा। कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? हम लोगों को बंद करो, हम लोगों को जेल जाओ। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग अपनी किसानों की आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ना निकलने दिया। बाबा होश में आओ, यहाँ प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक किसानों का हक नहीं। बाबा होश में आओ, लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। ऐसे ही समाजवादी इस तरीके से कई गाड़ियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है, हिरासत में लेकर इन्हें ले जाया जा रहा। अनामिका, पता चला कहां ले जाया जा रहा?
की नारेबाजी एक बार फिर से बढ़ती हुई और जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश यादव को उस गाड़ी से बाहर निकालकर उनके वाहन में बैठाने की कोशिश प्रशासन की, और इसी बीच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी तेज कर दी है। जैसा कि हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि प्रशासन की कोशिश है कि अखिलेश यादव को पुलिस के वाहन से निकालकर उनकी ही गाड़ी में बैठाकर उन्हें घर तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन चूंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इतना ज्यादा है कि प्रशासन की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। प्रशासन की ओर से उठाया गया हर कदम अखिलेश यादव को उनके घर तक पहुंचाने का नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि सुरक्षा घेरे में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें घेर रखा है। अनामिका, क्या अखिलेश यादव को गाड़ी से उतारा गया है? कार्यकर्ता जमीन पर सो गए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए हैं। और ये देखिए, और इस गाड़ी में अखिलेश यादव मैडम, अरे यार कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए हैं ताकि गाड़ी आगे न बढ़ पाए। सिक्योरिटी साइड अखिलेश यादव इस गाड़ी में अपनी मौजूद। अखिलेश जी कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? आगे चलिए, आगे अखिलेश जी कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? आगे पता नहीं, पुलिस इको गार्डन लेके जा रहे हैं क्या? इको गार्डन ले जा रहे हैं, मुझे लगता है इको गार्डन। थोड़ा सा हाँ मैडम साइड में है। दो ना हमको। अरे हमारा काम चिंता न करिए मैडम। क्या तो ये गहमा गहमी लखनऊ की सड़कों पर आप देख रहे हैं, हंगामा लखनऊ की सड़कों पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, रामगोपाल यादव भी हिरासत में लिए गए हैं और समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अलग अलग गाड़ियों में भरकर, बसों में भरकर हिरासत में लिया गया है। सभी को अखिलेश जी कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? अच्छा बंद है। अखिलेश जी कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? जी, अरे आप वहीं पे इको गार्डन। अखिलेश यादव को इको गार्डन ले जाया जा रहा है। जो प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जाया जा रहा है। अनामिका, क्लियर हो पाया? मैं दबा दूंगी दो चार को। अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह की बात सामने आ रही है विजुअल में इस वक्त, जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को यहां पर हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जाया जा रहा है और वहीं पर उन्हें कुछ देर रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल गहमा गहमी की यह तस्वीर लखनऊ की लगातार हमारे दर्शक न्यूज 18 पर देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसका रिएक्शन सीतापुर, लखनऊ, हापुड़ हर तरफ देखने को मिल रहा है। सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, हापुड़ में जयंत चौधरी जो कि पुलिस की टीम को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो लखनऊ की ये सड़क समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठे, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। रामगोपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को अलग अलग 4 बसों में भरकर थाने तक ले जाया गया है, हिरासत में लिया गया है। और अब जो खबर आ रही है, जो समझ में आ रही है बात, कि अखिलेश यादव को इको गार्डन यहां से ले जाया जाएगा। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला है, लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, कार्रवाई की मांग की है। अंग्रेजों के शासन से तुलना की गई है और यह भी सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से क्यों रोका जा रहा है, आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार। प्रशासन का कहना है कि धारा 144 लागू है और इस वजह से इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है, कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए यह कदम उठाया गया है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव से भी अपील की गई थी, लिखित में अपील की गई थी कि वो लखीमपुर खीरी ना जाए, बावजूद इसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ लखीमपुर जाने के लिए वो निकले, जिसकी वजह से ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। और एक और तस्वीर आज की लखनऊ की आप देख रहे हैं, थाना गौतमपल्ली की ये गाड़ी जिसमें आग लगी हुई है। चीजें हैं उसमें भी आप जा सकते हैं, मगर ये कि एक फोटो ऑप मिल जाए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी लग जाए, क्योंकि जो राजनीति है और वो राजनीतिक जो सफर उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। कई नेताओं को रोका गया, हवाई जहाज नहीं उतरने दिया गया,
देखिए, सरकार नहीं चाहती कि जो अब वहाँ पर हम लोग के अधिकारी एडीजी लेवल के गए थे और एक एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के गए थे, वहाँ पे सब लोग ने मिल के वहाँ पे शांति बना रखी है। अब उस शांति को कोई वहाँ पे और शांति को गड़बड़ करे, वो सही नहीं रहेगा। तो सरकार हमेशा चाहती है कि शांति का माहौल रहे, उस शांति के माहौल में सही इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि 2 मंत्री इसमें चूंकि सेलेक्ट हैं, इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, वो मैं फिर कहता हूँ 2 मिनट के लिए कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अधिकार है, जनता को अधिकार है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मगर उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप उसके अंदर एक प्रकार से राजनीतिक जो पॉलिटिकल टूरिज्म या कहूँ या राजनीतिक एक तरह के आप परिवहन करने निकले हुए हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पर्यटन की दृष्टि के लिए नहीं है, ये गंभीर विषय है और उस गंभीरता को देखते हुए जांच को करने देना चाहिए और उसके अंदर अभी किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रकार के संगठन को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार प्रतिबद्ध है कि जांच जो भी होगी पारदर्शी होगी और सत्य सामने आएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कि कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म इस पर नहीं होने दिया जाएगा, पुलिस जांच कर रही है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो वहीं पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस कानून के हिसाब से नहीं बल्कि सरकार के हिसाब से काम कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। हरिद्वार में उमड़ी भीड़, हर की पैड़ी समेत